कितने लोग घर से हुए बेघर, कितने माँ के कोख हुए सूना, कितने महिलाएं हो गई विधवा। सोचिए इतना बड़ा हादसा का जिम्मेदार कौन? ये सवाल पूछने की बात है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन लोग इतना परमिशन दिया इतने लोगों को एक साथ लाने का? वहाँ की सरकार की जिम्मेदारियां क्या है? आखिर कैसे लोग एक साथ वहाँ पर स्थित हो गए? इतना बड़ा हादसा, आखिर वहाँ पर इतने लोगों को परमिशन कैसे मिला? ये सोचने वाली बात है। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? वहाँ के प्रशासन क्या कर रहा था? जहाँ इतना लोगों की भीड़ होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ प्रशासन को वहाँ पर नियमित रूप से खड़ा किया जाए ताकि वहाँ का देख रेख किया जाए। इतने लोगों के बावजूद सत्संग में, सोचिए उस सत्संग की बात कर रहा हूँ जिसे हिंदू राष्ट्र के लोग, जो हिंदू समाज के लोग बहुत बड़ा औहदा देते हैं उसे, और जिस भोले बाबा के नाम से लोग जाते हैं। मैं बता देता हूं कि उस सत्संग में जो बाबा था उसका नाम है नारायण सकार हरि। नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा। यह वही नारायण सकार हरि है जो पिछले कई साल से ये गोरख धंधा चला रहा था। जो सर्टिफाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बात से तो क्लियर है कि इस नारायण सकार हरि के जो भक्त थे वहाँ पर ऐसा तांडव किए, एक तरफ से ऐसा भगदड़ मचाया कि वहाँ पर कितनी माँ की गोदें सूनी हो गई, कितने माँ जो है कि बिन औलाद के हो गए, कितने माँ विधवा हो गई। अब ये सोचने की बात है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या सरकार की इतनी लापरवाही कैसे? आखिर जो नारायण सकार हरि है वह इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कर लिया? सोचिए। तो चलिए मैं बातें बता रहा हूँ। ये वही नारायण सकार हरि है जो लॉकडाउन में 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उस बीच में भी यह एक फिरोजाबाद के करीब में 50,000 लोगों को जुटा लिया था वहाँ पर, और कोरोना काल के मुंह में ढकेलने का काम किया था। तो क्या वहाँ पर भोले बाबा की शक्ति नहीं थी? ये बात को सोचने की बात है। लेकिन मैं भोले बाबा की शक्ति और अशक्ति पे नहीं जाऊँगा, बात मैं उन पे कहूँगा जो SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं जो वहाँ पर गए हैं, खासकर जो बच्चे और महिलाएं इसका शिकार हुई हैं। सोचिए इतना बड़ा हादसा के पीछे कौन है अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये भोले बाबा जो है, भगौड़े बाबा, जो नारायण सकार हरि भगौड़े बाबा, यह फरार हो चुका है, वहाँ से फरार हो चुका है। अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिला है कि अभी कहाँ छुपा है कहाँ नहीं है। अब पुलिस प्रशासन अभी उसे ढूंढने में नाकाम है। सोचिए वही पुलिस प्रशासन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कि किसी को अगर फर्जी इनकाउंटर मारना हो तो तत्काल वो मार देती है और पता चलता है कि वह जो है कि किसी न किसी क्राइम से जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 से 6 घंटा हो गया और नारायण सकार हरि अभी तक पुलिस प्रशासन के गिरफ्त से बाहर है। सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ ठोकर का नीति चलता है और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा पखंडवाद को कैसे बढ़ावा दिया और यहाँ पर कम से कम 100 से ऊपर लोग मारे गए। भगदड़ ऐसा मचा कि इतना 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। कितनी माँ जो है कि जो गर्भवती थी उनकी कोख उजड़ गई, कितनी माँ जो है वहाँ पे मर गई, बच्चे अनाथ हो गए और कितने मांगे जो है कि उजड़ गई। ये सोचने वाली बात है। आखिर परमिशन कैसे मिला? लोगों ने बता रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि परमिशन अनलिमिटेड की थी, लेकिन क्या अनलिमिटेड के हिसाब से वहाँ पर कोई व्यवस्था दिया गया था लोगों को? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी साजिश हो सकती है। जैसे कि इतना बड़ा प्रोग्राम करने का आदेश कैसे मिला उन्हें? अगर मिला तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन का वहाँ पर देख रेख क्यों नहीं हुआ? चकाचौंध जो होती है वो क्यों नहीं किया गया? लेकिन ये बात साबित होगी कब? जब ये जांच पड़ताल पूरी तरीके से होगा
तब जबकि ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इस हादसा का जिम्मेदार कौन है। तो एक तो बात तय है कि वहाँ के हादसा का जिम्मेदार 100 में से 100% सकार नारायण हरि हैं, और उसके साथ साथ जितने भी उनके जो परमिशन लेने वाले हैं और परमिशन देने वाले हैं, और वहाँ पे जितने भी समर्थक कुछ जो हुड़दंग किए हैं, बताया जा रहा है कि कम से कम 12 से 15 लोग उस बीच में आए और गाड़ी जो काफिला थी उसको साइड दिलाने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। तो क्या सत्यनारायण जो नारायण सकार हरि हैं, तो क्या अपने काफिला को वहाँ रोक नहीं सकते थे, या फिर वहाँ पर भगदड़ होने से वो ऐलान करा के रोक नहीं सकते थे। क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, सोचिएगा, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, हादसे का शिकार कौन है ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। हादसे में खासकर 100 में से बता रहा हूं कि 100 में से 100 महिलाएं ज़्यादा है, और उसमें से बच्चे हैं, यानी कि बच्चे और महिलाएं ज़्यादा इस बात को शिकार हुई है, इस हादसे में शिकार हुई है। और ये हादसे का जिम्मेदार कहूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ प्रशासन भी है वहाँ पर जिम्मेदारी, क्योंकि जैसे वहाँ पर कार्यक्रम लगा तो वहाँ जिस परमिशन लिया गया, परमिशन के दौरान उससे ज़्यादा जब होता है तो परमिशन रोक दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, फिर आने नहीं दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा हादसा का जिम्मेदार प्रशासन को लोग कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें मुहैया के तौर पर जो है, जो उनकी मृत्यु हो गए हैं, उनके लिए 2-2 लाख का प्रदान कर रहे हैं मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और जो अभी जीवित व्यक्ति हैं उन्हें 50,000 की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या जिसका मांगे उजड़ गया, जिसका कोखें मारी गई, जिसका जो विधवा हो गया, जो बच्चे अनाथ हो गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा आखिर इतना बड़ा हादसा। वहीं पर सभी संसद से निकलते हुए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, दानिश अली से तमाम सारे राहुल गांधी ने इस दुख को उन्होंने दुख जताया और कहा कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है कि जो सकार नारायण हरि बाबा है, जो कहूँ तो भगौड़े बाबा, यह भाग चुका है। अभी तक पुलिस प्रशासन ढूंढने में से नाकाम है। ये हरि जो नारायण सकार हरि जो है कि यह एक तरफ से चंदा उंगाही काम करता था, बिजनेस करता था, और ये व्यक्ति आज जब 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई तो वहाँ से अपनी ही जान बचाकर भाग निकला वहाँ से। तो सोचिए, क्या उस सत्संग में जाने वाले लोग के ऊपर कृपा नहीं थी भगवान की? अगर भोले की कृपा होती तो शायद वो बच जाते। इससे साबित होता है कि भोले का कृपा वहाँ पर नहीं था, और जो नारायण सकार हरि है वह भाग चुका है वहाँ से। वो भगौड़ा बाबा जो है, भोले बाबा, वह भाग चुका है। अभी तक पुलिस प्रशासन ढूंढने में नाकाम है। इतना बड़ा हादसा का जिम्मेदार कौन, ये आप लोग के पीछे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।